ये 3 छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और तेलंगाना तो आज भी वो कांग्रेस की सरकार थी तेलंगाना में, और तेलंगाना में आज छत्तीसगढ़ में थी और तमिलनाडु में। बोलिए आके आपके मुख्यमंत्री क्यों नहीं कहते कि पैसा दिया है कि नहीं? बोलिए ना, अपनी सरकारों को बेईमान आपको चिल्लाना, भाई गजब का काम करते हैं कांग्रेस वाले। मुख्यमंत्री अपनी सरकारों हर चीज में कॉपीकैट क्यों हो जाते हैं आप? क्यों नहीं बोलता? हर चीज में 56 इंच में भी आपको कॉपी करना है कि आप भी 56 इंच है। कमाल करते हैं आप अजय वर्मा जी। और पब्लिक देख रही है आपको। सवाल इतने धड़ाधड़ गिर रहे हैं। संजय प्रजापति थाने से सवाल पूछ रहे हैं, नाविका जी मुझे बताएं कि विपक्ष किस संवैधानिक संस्था पर विश्वास कर रही है। रेवंत राम बिश्नोई का जोधपुर से सवाल है, जगदीप धनखड़ जी अगर एक तरफा बोल रहे हैं तो कुछ दिन पहले कृषि मंत्री और सरकार से पूछा था कि किसानों के साथ हुए वादों को समय पर पूरा क्यों नहीं किया, फिर बताएं वो एक तरफा कैसे हो गए। अनुराग भदौरिया जी आप बता दें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्रोनोलॉजी समझा रहे थे, लेकिन देश की जनता को क्रोनोलॉजी समझ में नहीं आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पार्लियामेंट क्यों नहीं चल रही है। इसकी क्रोनोलॉजी क्या है, क्यों नहीं चल रही, ये बता दीजिए आप, क्योंकि जिम्मेदारी तो आपकी बनती है। जो सूरज अगर हमारे देश के लिए खतरा है तो आप कार्रवाई कीजिए ना। किसने आपको रोका? हम आपके साथ खड़े हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार है, आप कार्रवाई कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। कनाडा में अगर हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, आप कार्रवाई कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। चाइना हमारा दुश्मन नंबर 1 है, आप कुछ कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। सवाल ये उठता है कि आप हर बात में बोलते हैं, देखिए मजेदार बात सुनिए, देखिए क्या होता है। आपकी मजेदार बात सुने कि कुछ कार्रवाई भी करेंगे, आप विपक्ष को दोषी ठहराएंगे। हाँ, ये बात तो आपकी है, ये मजेदार बात आप जरूर करते हैं कि हर बात में विपक्ष दोषी है। अगर विपक्ष दोषी है तो सत्ता में आप क्यों हैं भाई? आप यहां पे हमारा विदेशी, अगर किसी विदेशी से देश को खतरा है तो चिंता की बात है ना। ये तो बहुत बड़ी चिंता की बात है। देश पे अगर खतरा है और विदेशी, हम जानते हैं कौन विदेशी हमारे ऊपर खतरा मंडरा रहा है और खतरा करने की कोशिश कर रहा है, तो कार्रवाई कीजिए ना। हम आपके साथ खड़े ना हो तब बताना आप। लेकिन आप कुछ करेंगे नहीं, लेकिन चर्चा जरूर करेंगे। चर्चा करके आप डिबेट में चर्चा करेंगे, पार्लियामेंट में माहौल बनाएंगे, टीवी पे माहौल बनाएंगे, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं करेंगे। हाँ, ये जरूर करेंगे आप, हमारे देश के अंदर में अगर कोई विपक्ष का नेता, उस पर कार्रवाई कर देंगे। उसमें आपका बस चल जाता है, क्योंकि आपका बस हमेशा अपने ही देश के लोगों पे कार्रवाई करने पे चलता है। प्रभु, आपका बस विदेश में जो हमें धमकाते हैं, हमारे लिए खतरा, उन पे कार्रवाई करने के लिए नहीं चलता है। आपका बस हमारे अपने लोगों के ऊपर में कार्रवाई तो आप फट से कर दोगे। जो आप देश के अंदर में इतना आपस में नफरत की राजनीति करते हो, देश में हमें आपस में लड़ाते रहते हो लोगों को आपस में, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। ये तो अनेकता एकता वाला देश है। इसमें तो आप इसमें आप एक, अरे अनेकता एकता वाला देश है तो आपकी एकता क्यों नहीं हो रही? एक दिन आप प्रोटेस्ट में जाते हैं, दूसरे दिन गायब हो जाते हैं। मुझे बता दीजिए पहले तो अपनी एकता के बारे में, ये जो इंडिया गठबंधन है कब एक है और कब अनेक है, ये समझा दीजिए, नंबर 1। नंबर दो अनुराग भदौरिया जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो सोरोस का सवाल तो अपनी जगह, कम से कम संविधान बचाने वालों को कम से कम संविधान के रूल्स के हिसाब से तो चलना चाहिए। 14 दिन का नोटिस होता है, 10 दिन का संसद सत्र रह गया है, ये ड्रामा क्यों कर रहे हैं आप? आप रोक रहे हैं संसद या बीजेपी रोक रही संसद? देश को समझा दीजिए। 10 दिन में कोई भी इस तरह का नो कॉन्फिडेंस मोशन तो आ नहीं सकता, तो ये ड्रामेबाजी किसके लिए? कल राहुल गांधी बाहर वीडियो बना रहे थे, पहले भी बना चुके हैं, आज आप ये कर रहे हैं, ये कौन समय जाया कर रहा है देश का? देखिए, कुछ तो इंडिया गठबंधन की बात है जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा उसकी बात करती है। इंडिया गठबंधन की बात तो करती है, इसके मतलब इंडिया गठबंधन मजबूत गठबंधन है, उससे डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी, तभी तो इंडिया गठबंधन की रोज बात करती है। अरे बात आपको करनी चाहिए किस पे? जिसके लिए जनता ने आपको चुना है। किसानों पे बात कीजिए ना, किसान धरने पे बैठा है, उसकी एमएसपी की गारंटी बढ़ाइए। डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है, उस पर बात कीजिए। महंगाई बेरोजगारी पे चर्चा कीजिए, किसने रोका है? महिला अत्याचार पे चर्चा कीजिए, किसने रोका? लेकिन इंडिया गठबंधन की चर्चा आप जरूर करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया गठबंधन की बात करके असली किसानों के मुद्दे उठा रहे हैं ना। संभल के आगे आपको कुछ नहीं दिख रहा और अडानी के आगे राहुल गांधी को कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन मॉरल हाई ग्राउंड इतना है कि किसानों की बात
अब हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, इस मॉरल हाई ग्राउंड का क्या करें जो ना संविधान बचाने वालों से रूल फॉलो करवा पा रहा है, ना किसानों की बात करवा रहा है, सब अपना अपना राग, अपना अपना सुर, अपना अपना ताल अलाप रहे। देखिए नवका जी, सबसे पहले तो ये कि सचमुच ये चिंता की बात है कि इस पूरे सत्र में विपक्ष किसानों, महंगाई, बेरोजगारी, ये जो बात कहते हैं उसमें से कोई बात नहीं उठाया। किसी एक दिन विपक्ष ने नहीं कहा कि आज देश में बड़ी बेरोजगारी है और इसके लिए हम लोग कह रहे हैं कि अगर इस पे आप बात नहीं करेंगे तो इसके अलावा हम कोई चर्चा नहीं करने जा रहे। किसी दिन ऐसा नहीं हुआ जिस दिन किसानों के लिए कहा हो कि किसानों के लिए बात नहीं करेंगे तो हम बिल्कुल चर्चा नहीं करने देंगे। राहुल गांधी और कांग्रेस तो पूरी तरह से अडानी कर रहे हैं और मैं तो सचमुच थोड़ा सा आश्चर्य भी हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी क्या कोई मर्चेंडाइज कंपनी हो गई है, कोई कुछ इस तरह का काम धाम ले लिया है कि वही सब प्रिंटिंग करना है, वही सब करना है। और सचमुच ये चिंता की बात है, ये कोई और दलों के लिए नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी और दूसरी पार्टियां अपनी राजनीति करेंगी, मैं उनके झगड़े पे भी नहीं जा रहा हूं, लेकिन जिस तरह का आरोप लगा है, जॉर्ज सोरोस के ऊपर आरोप लगा है, तो जॉर्ज सोरोस को गिरफ्तार कर लीजिए, आप क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं? अरे भाई, ये कोई पहली बार नहीं है, कोई छिपी हुई बात नहीं है। दुनिया भर में ऐसी शक्तियां होती हैं, वो काम करती हैं और वो जाहिर है कि ऐसा काम तो नहीं करेंगे जिसमें कानूनी तौर पर फंस जाए। जॉर्ज सोरोस कह रहा है कि भाई हमको नहीं लगता कि भारत में लोकतंत्र है, हम इसलिए उस सरकार को हटाएंगे और अपना वाला लोकतंत्र लाएंगे। साफ साफ बोला उसने म्यूनिख ग्लोबल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में। राहुल गांधी उस तरह की बात करेंगे तो आप उनके ऊपर कोई केस थोड़ी नहीं कर सकते हो। करें, सारी संस्थाएं खत्म हो गई। ईडी जब पूछताछ करने पहुंची थी तो खड़गे साहब काला कपड़ा पहन के पहुंच गए थे, आपको याद होगा, प्रदर्शन किया था कांग्रेसियों ने देश भर में। आज कह रहे हैं कि गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेती। मैं तो सचमुच इसको लेकर चिंतित हूं कि सोनिया जी पर और राहुल जी पर इतने गंभीर आरोप हैं और उसका मजबूती से जवाब देने की बजाय, और अगर आपको सचमुच लगता है कि सब गलत आरोप है तो आप क्यों नहीं भारतीय जनता मानहानि का दावा दायर कीजिए, मानहानि का। गद्दार, देशद्रोही कभी नेता प्रतिपक्ष कहा गया हो? बहुत सही कहा। किसी ने डेफोमेशन केस नहीं फाइल किया और इसीलिए पब्लिक के गले उतर नहीं रहे ये बहाने। रामकुमार शर्मा करनाल हरियाणा से पूछ रहे हैं, जॉर्ज सोरोस के नाम पर कांग्रेस क्यों भड़क गई? सभी सबूत तो कांग्रेस के खिलाफ आ रहे हैं। प्रदीप कुमार हैदराबाद से पूछ रहे हैं, क्या हमारे संविधान में एलओपी पर भी अविश्वास प्रस्ताव लाने का कोई प्रावधान है? डॉक्टर रंजीत राणा का मधुपुर झारखंड से सवाल है, अमेरिकी अदालत में दायर याचिका के आधार पर संसद की कार्रवाई बाधित की जा सकती है, तो फिर जिस फाउंडेशन में सोनिया गांधी के साथ जॉर्ज सोरोस का कनेक्शन हो, वहां सवाल क्यों नहीं पूछे जाने चाहिए? नवल किशोर जी, मैं आपसे यही पूछूंगी। जनता के तो सवाल हैं, एक सवाल मेरा भी है। कल तक तो राहुल गांधी को मटन बनाना सिखा रहे थे लालू जी, इतना मटन सिखा रहे थे लालू जी, तेजस्वी जी, अब आज मटन छोड़िए, इंडिया गठबंधन के लीडर से भी इनकार कर दिया, कह रहे हैं ममता बनर्जी को आना चाहिए। ये क्या हो गया? ये कैसी फूट है? पब्लिक के सवालों के साथ एक मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए। नहीं नाविका जी, ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन